सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, नॉट रियल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल बोले तो 1 2 3 4 5 ये संख्याएं जो होती हैं। Find the number of integral value of x satisfying under root minus x square plus 10x minus 16 is less than x minus 2। क्या किया जाए, यानी आपको x की वो वैल्यूज नहीं निकालनी है कितनी। अब आप कहेंगे 2 से 8 तक, तो रियल नंबर तो 2 से 8 तक है, तो 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, लेकिन हमको 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर गिन के बता देना इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, यानी इंटीजर वैल्यू कह सकते हैं आप। अब जरा समझने की कोशिश करिए, पहले तो आपको डोमेन निकालना पड़ेगा। भाई एक्स की सभी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करने बाद की बात है। पहली बात, रूट के अंदर नेगेटिव ना आ जाए, तो पहले लिखेंगे फॉर डोमेन। पहले डोमेन पे जाना पड़ेगा। डोमेन के लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 इट विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यानी आपको पहले एक्स की वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो रूट के अंदर पॉजिटिव ही वैल्यू दे, 0 दे, नेगेटिव ना जाए। अब आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। हमने कहा था भाई ये माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन नहीं ले रहे हैं, मल्टीप्लाई किया रहे हैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16, तो ये साइन बदल जाता है। अब फैक्टराइज कर दो 16 को, कैसे करेंगे, 8 दूनी 16, 8 2 10, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज लेस आर इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 8 इज लेस आर इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 और x माइनस 8 इज लेस आर इक्वल टू 0। तो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो 2 से 8 होंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं 8 से बड़ी वैल्यू लेता हूं, ये प्लस इन्फिनिटी है। क्वेश्चन बहुत सारे हमने डिस्कस किए हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया, थोड़ा और प्रैक्टिस करिए। अगर 8 से बड़ी वैल्यू लेते हो तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आएगा। अगर 2 से 8 के बीच में कोई उठा लो, 5 उठा लो, 5 लिखोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आने वाला है। 2 से छोटी 0 ले लो, ये नेगेटिव पॉजिटिव। आपको चूंकि लेस आर इक्वल टू 0 चाहिए, तो 2 से 8 के बीच में आनी चाहिए, x बिलोंग्स टू 2 से 8, ये वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक, तो देखोगे 2 3 4 5 6 7 8 7 वैल्यू, लेकिन रुको भाई, अभी तो आप ये वैल्यू वो ले रहे हैं x बिलोंग्स टू 2 से 8, ये पहली वो कंडीशन आप लगा रहे हैं जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी पूरी कंडीशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो, क्या इसे स्क्वायरिंग किया जा सकता है? तो आप कहेंगे करके देख लो। अगर आंसर मैच हो गया तो स्क्वायरिंग किया जा सकता है, नहीं मैच हुआ तो नहीं किया जा सकता है। चलेगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से, अगर ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है तो स्क्वायरिंग कर सकते हो। सुनो ध्यान से, 2 से 8 के बीच में, 2 से 8 के बीच में भाई ये तो वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, नहीं आने वाला है। आप 2 रखोगे 0 आएगा, चलो ठीक है। 2 से 3 रखोगे, 4 रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आप लिखेंगे कि 2 से 8 के बीच में ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप लिखेंगे एट 2 to 8 x माइनस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो ऐसा करो, आप स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करो, इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 इज लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। आप सबको एक तरफ ले आओ और x की वैल्यू निकालो। देखो ध्यान से, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का 10x माइनस का 14, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 14x हो जाएगा। माइनस का 16 माइनस का 4 माइनस का 20 हो जाएगा, इस लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सही कही मैंने जी। ऐसा करो, चूंकि माइनस है, -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, और ये साइन बदल जाएगा। अब आपको x की वैल्यू निकालो जो इस कंडीशन को फुलफिल करती है। वो कंडीशन पहले से है, 2 से 8 के बीच में ही आप लेंगे, लेकिन ये कंडीशन भी साथ साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे
तो एक्स स्क्वायर 10, 5 टू जा 10, माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 5 माइनस का 2 कॉमन, x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी होगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू ये दो फैक्टर हो गई। यानी आपके जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होंगे। अगर 5 से बड़ी वैल्यू लेते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। अगर 2 और 5 के बीच में लिखोगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव आने वाला है। और 2 से छोटी लेते हो 0 मान लो तो दोनों नेगेटिव यानी पॉजिटिव आने वाला है। तो x बिलोंग करेगा, चूंकि ग्रेटर इक्वल टू चाहिए तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 5 से, गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है, 5 से इन्फिनिटी, यानी आपकी वैल्यू ये आएगी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 और 5 से 8 यूनियन, यानी 2 से 5 के बीच वैल्यू आप नहीं ले सकते, 2 से 5 नहीं ले सकते। जरा समझने की कोशिश करो। अब इन दोनों कंडीशन को जरा कंबाइन करो, दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए ना। देखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सुनो ध्यान से। आप कह रहे हो कि आपकी वैल्यू 2 से 8 के बीच होनी चाहिए और दूसरे में कह रहे हो कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच होनी चाहिए या 5 से लेकर के 8 के बीच होनी चाहिए। तो बताओ दोनों में कौन सी ऐसी वैल्यू है दोनों के लिए कॉमन है, ये वाली वैल्यू, यानी x बिलोंग करेगा 5 से लेकर के 8 तक। ठीक, अब 5 से 8 तक आपकी 5 भी हो सकती है, 5.1 भी हो सकती है, 5.2 भी हो सकती है, लेकिन हमसे ये नहीं कहा, हमसे कहा इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल वैल्यू जो हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू तो 5 ले सकते हैं, ले सकते हैं, 5 यहां आ रहा नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन है ये, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है क्या, गलत लिख गया क्या, ये ग्रेटर देन है, सॉरी यहां पर इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि आप 5 ओपन इंटरवल लिखेंगे, यहां पर 8 भी ओपन इंटरवल होगा, 8 भी ओपन होगा, यानी यहां क्या आ रहा था 5 से 8 ओपन, ये सब ओपन होगा। यहां वैल्यू ली थी ना आपने 5 से इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी, ठीक, 5 से इंफिनिटी, सॉरी, तो आपकी वैल्यू जो है 5 से 8 तक ली जाएगी, लेकिन 5 नहीं लेना है, तो 5 to 8 ओपन इंटरवल होगा, यहाँ पर 5 to 8 ओपन इंटरवल होगा। तो आपकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, 7 होगी और 8 ले सकते हैं, लेकिन आप 8 ले सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, क्योंकि 8 तो यहां से कंडीशन आई है ना, 8 ली जा सकती है, 6, 7 और 8, तो ये आपकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगी। सो 3 इंटीग्रल वैल्यूज आर देयर, सो 3 इंटीग्रल वैल्यूज आर देयर, इंटीग्रल वैल्यूज। इसमें थोड़ा सा हम हौच पौच हो गए, कंफ्यूज हो गए थे, तो आप समझ गए ना, जहां पर इक्वल टू की बात आ जाए वहां पर क्लोज इंटरवल, जहां पर इक्वल टू ना हो वो ओपन इंटरवल होता है, ठीक है, आप जानते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।